हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूं अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए। जी हाँ, हम लोग रे ऑप्टिक डिस्कस कर रहे थे और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज उसी सिलसिले में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका भैया लेंस। वो है आपका भैया लेंस, या इसको हम लोग लेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले, इससे पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ ही चुके थे। तो अब हम लोग लेंस पढ़ते हैं। लेंस होता क्या है। लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट होता है मटेरियल। लेंस को मोस्टली दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस एक होता है और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये दोनों लेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जरा हम लोग इसको फिगर भी जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर ये होते कैसे हैं। वैसे तो इसको सब आप लोगों ने इसके बारे में सब जानते हो। ये देखो भैया, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है, ये लाइट रे को एक जगह फोकस करता है। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। क्योंकि एक जगह लाइट को क्या कर रहा है, एक जगह लाइट को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो। ये क्या कर रहा है, लाइट रे को ये दूर दूर भेज रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का एक नाम हो गया कन्वर्जिंग लेंस और इसका नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है भैया वो पॉजिटिव होती है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। इसको हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये तो हो गया लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया आपका। जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन रूल्स, बिल्कुल सिंपली हम लोग वैसे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बस 3 रूल बताऊंगा, वो आपको यहाँ पे स्टोर करके रख लेना है। उसके बाद कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखे हो कोई डाउट नहीं है, आप आराम से फिगर बना सकते हो। देखो कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। ये होगा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक इसका फोकस एफ इधर हो गया। आपको पता है इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, अब पहला रूल, पहला रूल क्या बोलता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरेगी। ये इनका हो गया पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है, जो इस ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे गुजरेगी, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा तिरछी हो गई हमारी। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गई दूसरी लाइट रे, जो से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाएगी। तीसरा रूल क्या बोलता है, जो लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और तीनों लाइट रे जहां कट करेंगी वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, ये हो गया रूल्स, पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा। ठीक है, ज्यादातर हम लोग ये वाला और ये वाला रूल ही अपनाते हैं। ये तीसरा वाला रूल कभी कभार आपको फिगर में देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये ज्यादा बनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरेगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो आपका सीधे गुजर जाएगा। और तीसरा जो फोकस से होकर गुजरेगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है,
ये हो गया रूल। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे चलते हैं अब कॉन्वेक्स लेंस से कैसे हम लोग इमेज प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखी होगी। उसके लिए मैं आपके सामने एक फिगर लाने जा रहा हूँ और उसी में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पहला फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 केसेस है। ठीक है, इसमें ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ये जो 2f1 आप देख रहे हो, ये जस्ट डबल की डिस्टेंस पे है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल डिस्टेंस पे। ये केस कब है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। फिर हम इन्फिनिटी से कहाँ पे ला रहे हैं, 2f के थोड़ा सा पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो रूल देखिए, जो पहले पैरेलल जा रही है वो फोकस से होकर गुजर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्व पॉइंट से जा रही है वो सीधे सीधे अपने पाथ को सीधे बढ़ा देती है। ठीक है, तो देखिए कि ये सब में वही चल रहा है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लेंस की तरफ बढ़ाते चले आ रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर 2f के पहले आई, फिर 2f पे आएगी, 2f के बाद में आएगी, फिर फोकस पे आ गई, फोकस के बाद में आ गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ बढ़ रहा है, जरा चीज देखिएगा, पहले फोकस पे इमेज बन रही थी, फिर फोकस के बाद में बनने लगी, फिर 2f पे बनी, फिर 2f के बाद में बनी, फिर इन्फिनिटी पे हो गई। मतलब जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे, इमेज हमारी उससे दूर भागेगी। मतलब हम जाएंगे लेंस की तरफ और इमेज हमारी दूर भागती चली जाती है। ठीक है, जिसमें आपका ये सारे केस तो एक ही जैसे हैं, जिसमें ये वाला जो केस है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसमें ये जो ये वाला केस है भैया, ये वाला केस, ये जो केस है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनती है, हमेशा रियल इमेज बनती है। ये देखिए सारे, वो भी लिखा हुआ है कि फिगर नंबर 1 में नेचर ऑफ इमेज क्या है, फिगर ऑफ नंबर बी में नेचर ऑफ इमेज क्या है, वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने फिगर दे दिया। लेकिन ये वाला जो केस है, एफ वाला केस है, पूछ लेता है कि कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसी कौन सी पोजीशन है, कॉन्वेक्स लेंस में एक कौन ऐसी पोजीशन है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, ये है आपकी ऑब्जेक्ट, ये, तब आपकी जो इमेज होगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ी बनेगी। ठीक है, ये केस आपको ध्यान देना है, ये केस आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि लेंस से रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज नहीं बनती। ठीक है, तो ये आपके सामने ये हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर कॉन्वेक्स लेंस तो आपने बता ही दिया, कॉनकेव बताइए। तो आपके क्वेश्चन उठने से पहले ही मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, तो उसके लिए आपका इंतजार खत्म होता है। और ये देखिए आ गया आपका दूसरा एक धमाकेदार इमेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूं। ये जैसे उसमें इतने सारे केस थे, कॉनकेव लेंस में ऐसा कोई केस नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये कॉनकेव लेंस हो गया, दो केसेस में है, क्योंकि इसमें तो लाइट आगे फैलेंगी तो आगे कहीं तो बन ही नहीं पाएगा इमेज। तो सबसे पहला केस कि जब आपकी जो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, इन्फिनिटी पे प्लेस हो, तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी कहाँ पे, लेकिन फोकस पे बनेगी। ये जैसे है आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखी हुई है और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस को। ये तो रियल में आगे जा रही है, इसको डॉट डॉट करके बढ़ाया गया है तो यहाँ पर पीछे बन रही है। ये तो एक केस, आपको ये ध्यान देना है। और जो दूसरा केस है भैया, ये चीज, दूसरा केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ इनफिनिट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। मतलब पहले तो इन्फिनिटी पे था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हो फाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, हर केस में फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो हर केस में आपको वर्चुअल इमेज ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है,
तो ये उसका इमेज बने, ये इसका इमेज रे डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने समरी भी यहाँ पे लिख दी आपको कि अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनती है, फोकस बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। जब बियॉन्ड इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी से अलग हो और ऑप्टिकल सेंटर पे ना हो, कहीं बाकी कहीं पर भी हो, तो हमेशा कहाँ बनेगी, F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और छोटी बनेगी, मतलब इससे थोड़ी ये बड़ी बनेगी। देखो फिगर में भी देख लो, देखो यहाँ पर ये चीज देखिए बिल्कुल पॉइंट बन रही थी, यहाँ पे देखिए उसका थोड़ा साइज बढ़ा है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस में ज्यादा कोई केस होते नहीं है, तो बस यही दो केस आपको ध्यान देने हैं कि उससे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट वाली इमेज हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन रूल बाय द लेंस। तो जैसे फिर हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला भी है। चलो देख लेते हैं, बहुत आसान है। लेंस फार्मूला ये आखिर होता क्या है, देखिए हमको बस फिगर पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्टिक्स में भैया फिगर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेरिवेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिगर बना ले रहा हूँ। ठीक है, देखो कोशिश करता हूँ बढ़िया फिगर बनाने की, लेकिन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। ये मत कहिएगा सर का बढ़िया नहीं बनता तो मैं क्यों बढ़िया बनाऊँ, नहीं भैया आप लोग फिगर बढ़िया बनाएगा। ठीक है, मान लेते मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है ए बी, ये मेरी ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो रूल क्या कहता है, जो पैरेलल जाएगी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो आपका सीधे गुजर जाएगी। ठीक है, हमको दो ही से काम है, और ये हमारी इमेज बन गई। इसको हम नाम दे देते ए डैश और बी डैश। ठीक है, उसके बाद ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये ऑब्जेक्ट रखी है तो ये हो गई यू डिस्टेंस, ये हो गई v क्योंकि ये इमेज है, और यहां से यहां तक इसकी ये हो गई फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पर भी हम थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ा लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको। तो ये o हो गया। ठीक है, और इसको नामकरण कर देते हैं, ये इसको o डैश मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बनेगा नहीं हमारा काम। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, जैसे उसमें हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें भी हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। मैंने कहा था वही ट्रायंगल हमको लेने हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ में हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी ओ, ये वाला ले लिया ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश ये वाला ट्रायंगल ले लिया। देखो जरा, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ध्यान देना बस यहाँ पर कि अगर आपने पहले इस रेशियो में बड़ा इधर वाला ट्रायंगल पहले, जो भी ट्रायंगल आप पहले लोगे इस साइड में वही ट्रायंगल पहले लिखा जाएगा रेशियो में। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे, ओ ओ डैश एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो ओ ओ डैश एफ ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब देखो जरा इसको क्या ले सकते हैं, ओ ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बस जितना भी आपको तामझाम करना था बस आप इतना ही कर चुके। अब देखो जरा, ए बी के पैरेलल में हमने ये खींचा है तो इसको ओ ओ डैश को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हो ओ ओ डैश को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, ओ ओ डैश। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड तो बहुत आसान हो गया डेरिवेशन। एल एच एस बराबर है, देखो जरा, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन
ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, अब यहां पर इसको हम इक्वेशन स्टार बना लेते हैं। अब हमको इन सब की वैल्यू रखनी है। देखो जरा, ओ ए, ओ ए क्या है, यू है, लेकिन कैसा होगा, माइनस का होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, अपॉन ओ ए डैश, ओ ए डैश ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू ओ एफ, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, अपॉन ए डैश एफ, ए डैश। अब ये तो गड़बड़ हो गया है कि नहीं, ये गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस ऑप्टिकल सेंटर से बना लेते हैं। तो इसको हम ए डैश एफ को क्या लिख सकते हो, ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हो। ठीक है, बस माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन ओ डैश ए, ये क्या है, वी है, माइनस ओ एफ कितना है, एफ है। ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, अब एफ कॉमन ले लो सबसे, क्या हो जाएगा, u माइनस वी इक्वल टू यू वी। ठीक है, अब ये पोर्शन यहां ले आओ, f को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आ गया हमारा लेंस फार्मूला। ये क्या है हमारा लेंस फार्मूला। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। ये डेरिवेशन कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो इसी में लगे यहाँ छोटा सा और वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। जैसे हमने मिरर में बताया था मैग्निफिकेशन, तो इसका भी हम जनरल फॉर्मूला बताएंगे। स्मॉल m इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है h2 अपॉन h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसको ऐसे भी ले सकते हो, m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो चीज मैंने लिखी है ये है आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इन जनरल है ये, इमेज इमेज की हाइट अपन ऑब्जेक्ट की हाइट, या इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमको पर्टिकुलर किस केस के लिए मैग्निफिकेशन पावर लिखनी है वो देखो जरा। जैसे हमको इस केस के लिए लिखनी है, तो जो जनरल फॉर्मूला था हमारा वो क्या था आपका, m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ये तो प्लस हो जाएगा, इमेज नीचे की तरफ तो हो जाएगा माइनस। तो इसका जो फॉर्मूला आ गया माइनस h2 अपॉन h1। ठीक है, अगर हम इमेज डिस्टेंस की रखें तो m इज इक्वल टू क्या होती है, जनरल फॉर्मूला v बाई यू। अब देखो u इधर है ये तो हो जाएगा माइनस, v इधर है ये तो हो जाएगा प्लस, तो इसको भी हम ले सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, बाकी किस केस में आपको मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है कोई दिक्कत नहीं, जिस किसी भी केस में आपको निकालना हो आपको टेंशन लेना नहीं है, बस ये जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फार्मूला। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लेंस मेकर फार्मूला। ज्यादातर इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं, लेंस फार्मूला, जबकि लेंस मेकर फार्मूला अलग है, लेंस फार्मूला अलग होता है। ठीक है, क्योंकि जब पेपर सामने आता है हड़बड़ाहट में हम लोग ये जो वर्ड लिखा है ना मेकर वाला ये भूल जाते हैं, लेंस फार्मूला ध्यान दे जाते हैं, और तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं, तुरंत हम लोग ये वाला डेरिवेशन हम लोग करके चले जाते हैं, और फिर खूब चिल्लाते हैं अरे मेरा क्वेश्चन पेपर सही हो गया, और जो फिर उसके बाद जब पेपर में नंबर नहीं आते तो कहते हैं अरे यार एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे चेक किया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि हमको लेंस मेकर फॉर्मूला, ये 3 मार्क का भैया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और सिर्फ ज्यादा इसमें 3 से 4 लाइनें लगती हैं डेरिवेशन करने में। ठीक है, तो देखो जरा, आपको फिगर समझना है, फिगर समझना है, जो डेरिवेशन है वो बस आपके 3 से 4 लाइन का है,
बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जरा, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेज डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक इमेज डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पोर्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमने बना दिया है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट को रखी होगी। ठीक है, अब देखो चलो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर ध्यान से देखिए तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस आपकी ये वाली है। ठीक है, इसके दो सरफेस होती हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इसको सेकेंड सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, पहली सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 है, और सेकेंड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 है। क्लियर हो गया? मतलब इधर वाले जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r1 है, और इसका कितना है वो आपका भैया इधर वाले का r2 है। इसका जो अंदर का मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको μ2 है, और इधर जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक, देखो अब हम सपोज करते हैं, सबसे पहले इधर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इसकी यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच दें तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अब हम सपोज करते हैं कि सेकेंड पार्ट, देखिए सपोज करते हैं यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो आपका अभी बना ही नहीं है। ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है वो आपका अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से लाइट रे को इस पे इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट, तो लाइट रे किधर से किधर जा रही है, इधर रेयर है, यहाँ पे है डेंसर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम नॉर्मल खींचें तो ये रेयर टू डेंसर, इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेयर टू डेंसर, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्मल ये झुक जाएगा, यानी कि कहीं यहाँ पर इसको हम डॉट डॉट करके ही बनाएंगे, यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बनेगी, इसको हम लोग आइडियास मान लेते हैं। ठीक है, मतलब अभी इस हाफ को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, पहली सरफेस ने क्या किया, इस लाइट रे को बेंड करके यहाँ पे उसका इमेज बना दिया, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये दूसरी वाली जो सरफेस है ये अगर हम रख देते हैं तो क्या करेगा, ये लाइट रे को और बेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है। ठीक है, तो इसको हम जब नॉर्मल, इसको यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो क्या करेगा, ये लाइट रे जा तो ऐसे रही थी लेकिन ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर कहीं बेंड करके अब रियल इमेज यहाँ पे उसकी बनी है। मतलब ये लाइट रे ऐसे गई घूम करके यहाँ पे, ये उसकी रियल की इमेज हो गई, ये एक इंटरमीडिएट इमेज थी। बस ये काम, मतलब फर्स्ट सरफेस के द्वारा कहाँ बनी इमेज ये, और जब ये सेकेंड सरफेस रख दी गई तो फाइनल इमेज हमारी ये। ठीक है, इसको हटा दें थोड़ा। ठीक, अब देखो ऑप्टिक्स में जैसे अगर हम ये मान लेते हैं ये 3-4 लेंस लगातार रखे हुए हैं, तो एक लेंस की द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, दूसरे लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। उसी तरीके से एक सरफेस की द्वारा बनाई गई इमेज ये वाली इस सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज का काम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। रियल में तो ये रखी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इस सरफेस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगी। चलो अब हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि रिफ्रैक्शन वाले केस में जब हम पहला सरफेस कंसीडर करते हैं, पहला सरफेस जब हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो लाइट रे है, देखो जरा, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर में जब रेयर से डेंसर में लाइट रे जा रही थी तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता था, कौन सा केस था, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये किसके लिए था,
रेयर टू डेंसर के लिए थे। अगर आपको याद ना हो तुरंत कॉपी खोल के देख सकते हो, कल हम लोगों ने यही वाला डेरिवेशन किया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, देखो जरा, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से ये तो हो गया u, ये हो गया आपका v डैश, क्योंकि रियल की ऑब्जेक्ट इमेज तो है नहीं, और ये हो गई हमारी v। ठीक है, तो इस केस में, पहले वाले केस में, इसको हम जरा फिट कर लेते हैं, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं देखो ये u तो u ही रख गया। ठीक है, अब यहाँ पे v डैश है, यहाँ पे v है, तो v की है क्या रखेंगे यहाँ पे v डैश। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद सेकेंड सरफेस जब रखते हैं, ये वाली सरफेस रखेंगे, तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर के लिए हमने क्या बताया था, इस वाले फॉर्मूले में म्यू वन म्यू टू को इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ठीक है, बस अब हमको इसके अकॉर्डिंग फिट कर देना है। अब देखो जरा, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये उसकी डिस्टेंस कितनी, ये वी डैश है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे जो हम यू रखेंगे क्या होगा, वी डैश, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश हो जाएगा, प्लस म्यू वन अपॉन, ये तो वी ही रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस तो ये वी है, तो हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन है, यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है, थोड़ा सही कर लेते हैं, तो हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी डैश प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, यहाँ पे हमको बस म्यू टू माइनस म्यू वन ही लिखना है, ये इसको म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। ठीक है, अब देखो जरा, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल देते हैं, बस हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो गया, क्या बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर। ठीक है, म्यू वन कॉमन ले लीजिए, म्यू वन कॉमन हो गया, क्या बचा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये क्या लिखा हुआ, अभी मैंने डेरिवेशन कराया, ये क्या है, ये आपका लेंस फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन एफ, तो म्यू वन ये हो जाएगा वन अपॉन एफ म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब इस म्यू वन को इसके नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा वन बाई एफ, तो हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये क्या लिखा है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर ये आसपास तो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ म्यू टू है। ठीक है, अगर हम ये मान लें इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ म्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लें इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज म्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ओनली म्यू, क्योंकि म्यू वन तो वन हो गया, म्यू टू को क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे म्यू टू इक्वल टू सिर्फ म्यू, और म्यू वन क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि ये एयर है। ठीक है, बस पुट कर दो, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर टू। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपको लग जरूर रहा होगा कि यार सर ने कहा 3-4 स्टेप का इतना बड़ा हो गया, नहीं, अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ आपको ये स्टेप
और ये स्टेप आपको खाली लिखने हैं। उसके बाद आपको बस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। मैंने एडिंग तो यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया। अगर आप प्रैक्टिस हो जाती तो आप ये कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ना लिख करके सीधे सीधे ये वाला स्टेप लिख करके और तुरंत अपना यहाँ तक आंसर इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जितना आसान है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और लेंस मेकर फॉर्मूला की जगह 80% स्टूडेंट लेंस फॉर्मूला करके आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। मैं लगे हाथ एक चीज बता दें कि कभी कभी लेंस मेकर फॉर्मूला देखिए जो मैंने अभी बताया है ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कभी कभी कॉनकेव लेंस के लिए कर देता है, तो आपको कोई दिक्कत बात नहीं है। आपको सिर्फ फिगर ही अलग बनाना है, डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब फिगर भी अलग नहीं बनता है, वही फिगर बनेगा। पहली सरफेस कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। पहली सरफेस ने लाइट रे को इतना मोड़ा, ठीक है, तो ये ऐसा चली जाएगी। दूसरी सरफेस जब रखेंगे तो लाइट रे को और बेंड कर देगी। पहली सरफेस जब हल्का बेंड किया था तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, और दूसरी ने और उसको बेंड कर दिया तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो ये आई डैश हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा। पूरा का पूरा वही रहता है भैया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना रहता है। पहले पहले सरफेस रखा, उसके ने उसने रे पे क्या इफेक्ट किया, फिर दूसरी सरफेस को रखा, उसने रे पे क्या इफेक्ट किया, ये सारी चीजें को ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, प्रिज्म, ये सब पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे भैया सब लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जिससे जो हम लोग का पढ़ने वाला ग्रुप है वो अच्छा से तैयार हो जाए और हम लोग एक और अच्छे तरीके से पढ़ पाए। अभी तो देखिए मैं थ्योरी पोर्शन चला रहा हूँ, जल्दी जल्दी ये थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट करने के बाद फिर जो आपकी क्लास होंगी वो होंगी आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही मिलेगी। थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया हम लोग आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, इसलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू क्लास।